स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम 2.0 पर। आज का यह वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2 है, जो आपके एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही स्पेशल है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए और अपना रिवाइज कीजिए। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के संबद्ध थी? मतलब हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थी? तो ऑप्शन नंबर ए सुमेरियन सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी वैदिक सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको देना है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु घाटी की सभ्यता। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के समकालीन थी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? ए प्रागैतिहासिक युग से, बी ऐतिहासिक युग से, सी उत्तर ऐतिहासिक युग से, डी आद्य ऐतिहासिक युग से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से यह सभ्यता संबंधित थी। आद्य ऐतिहासिक युग दोस्तों जब लोग लिखना पढ़ना, तो लिखे हुए सामान को उस टाइम पढ़ा नहीं गया था। जो उस टाइम लिखी हुई हमें मिले हैं सामान, उसका वाचन अभी तक नहीं हो चुका है, ना उसको अभी तक पढ़ा गया है। सिंधु सभ्यता यह दोस्तों हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। लेखन का ज्ञान था लेकिन वाचन अभी तक नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ऑप्शन ए वह नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन बी उसकी अपनी लिपि थी, सी उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, डी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। राइट आंसर आपको क्लिक करना है। राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वह नगरीय व्यवस्था थी दोस्तों, जबकि आर्य सभ्यता जो थी वो ग्रामीण व्यवस्था थी। आर्य ग्रामीण थी और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? लिपि है, नगर नियोजन है, तांबा है या मृदभांड है? दोस्तों आपको राइट आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मृदभांड। मृदभांड इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इसका मृदभांड राइट आंसर है। यहाँ पे दोस्तों आपको मैं बताता चलूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता लिपि का ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से बहुत अधिक विकसित थी ये सभ्यता। और दोस्तों आर्यों की जो मृदभांड है वह घूसर मृदभांड है। घूसर चित्रित मृदभांड ये आर्यों का है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता काले रंग की आकृति से चित्रित लाल रंग के मृदभांड इनके होते हैं। आप अपने जो नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो मृदभांड है वह काले रंग से चित्रित हैं और लाल रंग के मृदभांड हैं उनके, लेकिन जो आर्य के हैं वो घूसर चित्रित घूसर मृदभांड है इनके। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि ऑप्शन ए इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। सही बात है। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और अच्छा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। सही बातें सही हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? दोस्तों इसका प्रमुख स्रोत जानकारी का है आपकी खुदाई। जो पुरातात्विक खुदाई हुई हैं इसी से हमें इसकी जानकारी मिली है। इसका आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? दोस्तों ये भी होगा इसका आंसर ए शिलालेख, पुरातत्व खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, धार्मिक ग्रंथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुरातत्व खुदाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या था? सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है जो वहाँ पाई गई हैं, क्या पाई गई हैं? मोहरें, बर्तन, जीवन, हथियार, औजार, मंदिर, लिपि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बर्तन, जीवन वहाँ पे, हथियार, औजार। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिता में, चांदी के आह सिक्कों में। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा और वह मोहनजोदड़ो की संस्कृति में। दोस्तों यह राजस्थान के जावर में और अजमेर की खानों से प्राप्त की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 या 4 में डिस्कस किए हैं कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग की चित्रित लाल मृदभांड का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य, वैदिक काल, मौर्य काल, कुषाण काल। तो दोस्तों मूर्ति पूजा का आरंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। उत्तर वैदिक काल से मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हुआ है, लेकिन सिंधु सभ्यता में से पूर्व प्रचलित था क्योंकि वहाँ मात्र देवी की पूजा की जाती थी। सिंधु सभ्यता में विकसित थी क्योंकि वहाँ पे मात्र देवी कुल की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? गाय का, हाथी का, गैंडा का, बाघ का। तो दोस्तों कहीं भी गाय का जिक्र नहीं है। आपको हाथी का जिक्र मिलेगा, गैंडा का मिलेगा, बाघ का मिलेगा और दोस्तों आपको हिरण का मिलेगा, घोड़े का मिलेगा। हिरण, घोड़ा, हाथी, गैंडा, बाघ, लेकिन गाय का जिक्र नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ आपको मैच करना है प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज। तो आपको बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन। लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, फिर आपका है बनावली। तो मैच करना है कि लोथल कहाँ का है। लोथल से क्या मिला है मुझे? खुदाई के बाद जुता हुआ खेत, गोदीवाड़ा, पक्की ईंटों की प्रतिकृति या फिर हड़प्पन लिपि। कालीबंगा से क्या मिला है? तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपको कि जो बी ऑप्शन है मैं पकड़ना कैसे है। जैसे बी ऑप्शन है वो मुझे पता है, एंड बी ऑप्शन जुता हुआ खेत, तो बी का पहला हो जाएगा। तो बी का पहला कहाँ पे दिया हुआ है? 2 जगह दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। फिर देखना है मुझे धौलावीरा से क्या मिला है, फिर देखना है बनावली से क्या मिला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी क्या है? बी है आपका ए का दूसरा। तो ए का दूसरा मतलब लोथल से मिला है गोदीवाड़ा, और फिर आपका दिया हुआ है बी का पहला। तो देखिए बी का पहला पड़ गया आपका कालीबंगा से जुते हुए खेत। कालीबंगा से क्या मिला है? जुता हुआ खेत। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक जुते हुए खेत की खोज की। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के हम लोग को निकले हैं अभी कि अगला क्वेश्चन वही मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। आप बताएंगे कहाँ से की गई थी दोस्तों? एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा से। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे अवस्थित है? हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा रावी नदी के तट पर स्थित है, और ये पड़ता है आपका पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हस्तिनापुर नदी के तट पर स्थित है। जो आपका हस्तिनापुर है और किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन आपका असत्य है? नगरों में नालियाँ की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, ये भी सही है। मात्र देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोहे से परिचित थे, ये दोस्तों क्वेश्चन आपका गलत है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, वो लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा उत्तर सही है? अपने नगर नियोजन के लिए बिल्कुल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, कृषि संबंधी कार्य के लिए, या ऑप्शन डी अपने उद्योग के लिए। दोस्तों इसका सभी आंसर सही है। अपने नगर नियोजन के लिए भी ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी प्रसिद्ध था, वो कृषि संबंधित कार्य के लिए प्रसिद्ध था, अपने उद्योग के लिए तो प्रसिद्ध था ही। इसका सारे आंसर, सारे विकल्प आपके सही हो जाएंगे, पूरा क्वेश्चन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आलमगीरपुर कहाँ पर है? आपके उत्तर प्रदेश में है। बनावली कहाँ पे? आपके हरियाणा में है। दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। लेकिन राखी गढ़ी आपका हरियाणा में है, ये राजस्थान में नहीं है। ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया है। राखी गढ़ी कहाँ है? आपका हरियाणा में है, घग्गर नदी के तट पर स्थित है आपकी। क्वेश्चन नंबर 21, चंद्रहोदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था दोस्तों? तो दोस्तों चंद्रहोदड़ों के उत्खनन का निर्देशन यहाँ पे आपके एच.डी. मैक ने किया था 1935 में, जबकि खोज की थी एन.जी. मजूमदार 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? दोस्तों हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। आलमगीरपुर कहाँ पे है? यूपी में है। कहाँ पे? गोदावरी नदी के तट पर है। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के तट पर है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर। दोस्तों ये सब आपने नोट्स बुक में लिखते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनना है। ये निचोड़ है आपके पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का, पूरा निचोड़ आपके सामने लाया गया है, कई किताबों का निचोड़ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है, बताइए आप, वह है दोस्तों, आपको बताना है वह क्या है। पंजाब है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में यानी गुजरात में, या राजस्थान में? राजस्थान में तो होगा नहीं दोस्तों, ये आपका होगा सौराष्ट्र यानी गुजरात में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा पुरास्थल है जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका पंजाब के लुधियाना में ये है, ये आपका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? बताना है आपको। हड़प्पा नहीं है, मोहनजोदड़ो नहीं है, कौन सा है? लोथल है आपका। दोस्तों आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और दोस्तों अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें, जिससे हमारे जो भाई बहन वंचित रह गए हैं वो इस वीडियो का लाभ लें। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इनको कई किताबों से निकाल के इनका अच्छे से कलेक्शन किया गया है, जो आपके सामने लाया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप क्विज़ की तरह सॉल्व करके अपना रिवाइज कर सकते हैं और अपने तैयारी को ये आयाम तक पहुंचा सकते हैं कि इस वर्ष कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।